ये बहन भाई के प्यार में बस छूट जाएगी। शंकर भैया जल्दी करो, ये बस मेरी नहीं है, सरकार की है, छूट जाएगी। आ रहे हैं भाई, चलो चलिए। आओ जाने वालों, सुनो बस की कहानी। आओ भैया आओ, इस बिजली के चक्कर में बस छूट जाएगी। मेरा नाम बिजली नहीं तुलसी है। अरे नाम तो तुलसी है, लेकिन बिजली होना चाहिए था भैया। चल बॉल फेंक। नहीं ठहरो, थोड़ा आगे से आगे से। मगर दीदी ये तो चीटिंग है। चीटिंग तो चीटिंग सही, कम से कम बॉल को मारने का मौका तो मिलेगा। चल फेंक। देखकर नहीं खेल सकती तुलसी? अरे मौसी, मैं तो देखकर ही खेल रही थी, मगर इस बॉल की आंखें नहीं होती ना, कम से कम आप तो देखकर चला करो। अभी जाकर शंकर भैया से शिकायत करती हूँ। अरे जा कौन डरता है। चल राजू बॉल फेंक, बढ़िया है बोलने वाली। चल। ये क्या मामूली चोट लगी है यार। ये ले 30 रुपए पकड़ना है यार। अब मासी ये ले, तू 20 रुपए ले, पास वाले गांव में जाके पट्टी करवा ले। इतनी गहरी चोट लगी है और सिर्फ 30 रुपए दे रहे हो शंकर भैया? हाय हाय हाय, इतनी गहरी चोट लगी है। दिन भर दिहाड़ी करने के बाद 30 रुपए मिलते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। कसूर तेरा है मौसी, तो चलती कहीं है देखती कहीं है। इसमें बेचारी तुलसी का क्या कसूर है? हाँ कसूर तो हम लोगों का ही है। शंकर तू अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया है, तुझे उसका कसूर दिखाई नहीं देता है। हाँ मुझे तो बहन के प्यार ने अंधा कर दिया। अरे तुम लोग तो देखकर चला करो, कहीं उसके बाल तुम्हें काना ना बना दे। ये लो 100 रुपए ले लो, जाओ बांट लो आपस में, जाओ बाप। क्यों रे छुटकी, आधे गांव को काना बना दिया तूने, किसी को लंगड़ा लूला कर दिया। तू शहर से क्या इनको बाल से पीटने के लिए आती है? वो क्या है ना भैया, ये लोग सब आते जाते बीच में। हाँ आते जाते हैं बीच में, तेरा कसूर थोड़ी है। कसूर तो बल्ले का है, बाल का है, और फिर ये लोग भी सामने आ जाते हैं ना। अरे अरे, अरे मेरी बहन नाराज हो गई। मैं तो उन गाँव वालों पे गुस्सा कर रहा था, मुझे मालूम है ये आ जाते हैं सामने, पागल हैं, कदे हैं ये लोग। अब मेरी बहन तो बहुत अच्छी है। आज मैंने तेरे लिए हलवा बनाया, जिगरी डाल के, जा ठंडा हो जाएगा, जा खा ले। थैंक यू भैया। ये गांव वाले खाम का परेशान करते हैं। ओ ससुर जी नमस्ते। पसर जी, मैं तुझे पूरा गांव में ढूंढ रहा, तू था कहाँ? मैं तो यहीं था। अच्छा ले ये मुंह मीठा कर। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? प्रेम मिलाया ना, लिखो ना। क्या चक्कर है? आज है ना बहुत महान दिन है। पंडित ने मेरी शादी का मुहूर्त निकाला है क्या? मुहूर्त तो निकलते रहते हैं। अच्छा चल तू मेरे घर चल। क्यों? आज तुझे मालूम नहीं क्या दिन है? आज क्या दिन है? ये रक्षाबंधन का दिन है। चल मेरे साथ मेरे घर चल और मेरी बेटी के हाथों से राखी बंधवा ले। चलो। प्रभु तेरी बहुत कृपा है मुझ पर, तेरा दिया सब कुछ है। बस इतना और कर दे मालिक कि मैं अपनी छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह संभाल सकूं। उसे खुश रखना प्रभु। भोलेनाथ एक विनती और है, मेरी तुलसी के लिए कोई ऐसा वर मिल जाए जो उसे हमेशा खुश रखे। तुम्हारी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी बच्चे। प्रभु अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप? हाँ हम हैं बाल ब्रह्मचारी, जटाधारी, कन्याकुमारी। समझा बच्चा शंकर? आप तो चमत्कारी हैं प्रभु, आप मेरा नाम भी जानते हैं। बच्चा नाम भी जानते हैं और तुम्हारा दुख दर्द भी जानते हैं। बहन की चिंता खाई जा रही है तुम्हें। आप महान हैं प्रभु, अंतर्यामी हैं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरी बहन सदा सुखी रहे। असंभव 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 बच्चे। क्यों प्रभु? इसलिए कि तुम पर कन्या राशि का प्रकोप है। ये प्रकोप क्या होता है जी? प्रकोप? प्रकोप इस प्रकोप, प्रॉब्लम, समस्या समस्या। प्रभु आप तो इंग्लिश भाषा भी जानते हैं, इसका उपाय भी बता दीजिए। उपाय है बच्चा, कन्या राशि का तोड़ कन्या से ही होगा। कन्या राशि का तोड़ कन्या से होगा? मैं आपका मतलब नहीं समझा प्रभु। शादी कर लो बच्चा, एक कन्या घर के अंदर आएगी
और एक कन्या घर से बाहर जाएगी। एक कन्या आएगी, एक कन्या जाएगी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। एक कन्या आएगी, एक कन्या जाएगी। महाराज, आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या देख रहे हो बच्चा? देख रहा हूँ महाराज कि ईश्वर की लीला कितनी न्यारी है। वाह भोलेनाथ वाह। जानते हो महाराज, रात को भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और कहने लगे। क्या कहने लगे? कि सुबह सुबह मंदिर के सामने एक जटाधारी बाल ब्रह्मचारी महाराज मिलेंगे। बस उनके पांव पकड़ लेना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जय महाराज। अवश्य पूरी होगी बच्चा, अवश्य पूरी होगी। मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। तुम एक अमीर बाप के बेटे हो और वो एक सीधी साधी भोली भाली मामूली किसान की बहन है। ये ब्याह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे अरे महाराज, अव्वल तो प्यार बड़ी मुश्किल से होता है। अगर होता है तो अमीरी गरीबी का चक्कर कहाँ दिखता है? क्या कह रहे हो महाराज आप? वाह बच्चा वाह, हम तेरी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। जा, भगवान तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। थैंक यू अलख महाराज। निरंजन। अरे महाराज कहाँ चले? इतना बड़ा आशीर्वाद देकर कहाँ चले? हमें भी तो मौका दो सेवा करने का। हम भी तो तुम्हारे। छूना नहीं, छूना नहीं, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। प्यार में तो वैसे ही जल रहे महाराज। बाय द वे, आपने कभी प्यार किया महाराज? हम बाल ब्रह्मचारी। ओहो, आप बाल ब्रह्मचारी। अच्छा है, मैं भी ब्रह्मचारी। लेकिन ये क्या है कन्याकुमारी? है? क्या है ये? क्या है ये? वो क्या? वो भैया। वो भैया कहाँ? भैया का चक्कर। ओह, भैया का चक्कर याद रहता है, लेकिन मेरा चक्कर कोई याद नहीं रहता। हाँ? अरे तेरी तुम मैं दाढ़ी खींच दूंगा। अब देख रहे? कहाँ है भैया? अच्छा अच्छा। गोरी हकलाइया, मैं लाता तुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी हकलाइया, अपना बना ले मुझे बाल। छोड़, मेरा बापू आ जाएगा। अरे तेरा बापू नहीं आ सकता, वो खेतों में गया लोटा लेकर, समझ गई ना? अरे वो अपना काम करने गया है। चल हम अपना काम कर लेते हैं, चिटक जा। देखो तुम मजाक करता रहता है, कुछ करता वर्ता तो है नहीं। मेरा बापू मुझे कहीं और बेच डालेगा, तू गाना गाता रहेगा। कल मुझे कोई और देखने आने वाला है। और बनारसी, अगर मेरा कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? ना जलेबी, ना मत रो। ना तेरा कुछ होगा, ना मेरा कुछ होगा। जो कुछ होगा तेरे बापू का होगा। मैं उसे जलेबी के जाल में ऐसा फंसा दूंगा कि वो जिंदगी और बाहर नहीं निकल सकेगा। चल एक पप्पी दे दे। अरे बेशरम, सब देख रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों, अरे मेरी मदद करो, बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। एक पप्पी लेने दो ना, आंखें बंद कर लो प्लीज। हाँ, चल एक पप्पी। जलेबी बनाऊं सोना हो जाए, चांद का मंगनलाल मिठाई वाले तुम ही हो? हाँ, मगनलाल लुगाई वाला नहीं, मगनलाल मिठाई वाला मैं ही हूँ। मैं पड़ोस के गांव की नथुलाल जी की बेटी हूँ। बापू ने गरम गरम जलेबी लाने के लिए कहा है। वो क्या है कि लोग मुझे शादी के लिए देखने आ रहे हैं ना। तुम कुंवारी हो? तुमको क्या लगता है? मुझे तो तुम बर्फी का टुकड़ा लगती हो। अगर मैं बर्फी हूँ तो तुम जलेबी हो, और जलेबी और बर्फी खूब बनेगी। कोई मैं क्या कह गई? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ मैं तुम्हें गरम गरम जलेबियाँ खिलाऊं। कहीं जलेबी के चक्कर में मुझे फंसा तो नहीं लोगे? तो मैं क्या हूँ? ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा ना। तो तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ किसी आंख वाले को भी नजर नहीं आएगा। चले? कहाँ? अंदर। अंदर क्या है? ये सब क्या? 5 मिनट। देखो ऐसी बात करो। देखो मैं एक खानदानी कवारी लड़की हूँ। यू बिहेव विद मी। ये तो दार बंद कर दो। माँ इधर आ रहा। क्या पहाड़ जैसी औरत है।
तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी, लेकिन तुम प्यार से मुझे चंदा कह सकते हो। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। यार मुझे वैसे विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे इतनी जल्दी पट जाओगी। मैं तो पहले से ही फटी हुई हूँ। फटी हुई? मेरा मतलब पटी हुई हूँ तुमसे। ओहो। अब देखो ना, जलेबी लेने आई थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारे मन के मकान में बैठी हूँ ना, जलेबी मैं दुकान में ही भूल गई। ऐसा? मैं भी जलेबी लेकर आता ना हूँ। जा, जब मेरे सामने इतना बड़ा जलेबा खड़ा है तो जलेबा? मुझे उस जलेबी की क्या जरूरत है? तो मैं जलेबा हूँ, हाँ। चले मुझे खा। मगन नहीं, भाई, नहीं, नहीं। ओ मगन भाई, अबे क्या है? क्या कर रहे हो? हलवा पका रहा हूँ। आधा किलो मेरे लिए भी ले आओ। ये कोई सरकारी हलवा थोड़ी है, मेरा जाती हलवा है। मैं ही पकाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। भाग। क्या तुम मुझे खाओगे? मोहब्बत के दांतों से। ना, मुझे मत खाना, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है। शराब? हाँ, पता है, एक साधु ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले जो भी मुझसे प्यार करेगा वो मर जाएगा। अरे बाप रे। ना, लेकिन शादी के बाद जो भी मुझसे प्यार करेगा वो नोटों के पहाड़ पर राजा की तरह राज करेगा। सच? हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ना। क्यों? मर जाएगा। तुम ये सब करोगे तो मैं क्या करूं फिर? मुझसे शादी। शादी मैं कैसे करूं? मेरी शादी के लिए मेरी बेटी राजी नहीं होगी। उसकी चिंता तुम मत करो। क्यों? जब मैंने बेटी के बाप को फंसा लिया है तो बेटी क्या चीज है? तुम पटा लोगी उसको? हाँ। सच? ना, क्यों? तू मर जाएगा। ये राम प्यारी। इधर। बापू, तू सुबह कहाँ गई थी? बापू, वो क्या? मेरी जेब में से आटा ने कम हो गया, बता नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो सांड है ना, मैं उसे दूध पिलाने गई थी। आपको पानी नहीं पिलाती, सांड को दूध पिलाती है? मैं सांड को निचोड़ डालूंगा बाद में। अच्छा तू चल तैयार हो जा, वो जाटावा से मुछड़ तुझे देखने के लिए आ रहा है। नहीं बापू, मुझे उसके बालों से बहुत डर लगता है। अरे डरना क्या है, शादी के बाद खुद ब खुद उसके सारे बाल गिर जाएंगे, वो गंजा हो जाएगा। चल, और तू खाना मत बनाना, मेरे आटा ने घूम गए, आज सब भूखे रहेंगे।